मेरे पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन चुप रहना ही शायद देशभक्ति है। मंदी नहीं है, ये सरकार ने कहा है। मेरी नौकरी चली गई, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है। क्या चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज भी मंदी का मार झेल रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने वर्कर को कहा है कि मंदी है, बेरोजगारी है, निकल जाओ? नहीं ना, तो फिर देश के बाकी इंडस्ट्री का हाल बेहाल क्यों है? हम इस वक्त झारखंड के जमशेदपुर में हैं, जिसे इंडस्ट्री हब कहा जाता है। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदी का क्या हाल है, और जो कुछ न्यूज़ चैनल्स मंदी का शोर मचा रहे हैं, उनकी बातों में सच्चाई कितनी है, या फिर देश में सब कुछ हैप्पी चल रहा है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे काम नहीं था, वहाँ छटनी स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से छाटना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें सर मैं भी दिखा उनको, तो फिर मुझे भी वहाँ से हटा गया। घर तो सर ऐसा परिस्थिति हो गया था कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब सुसाइड करेंगे कि क्या करेंगे, वही सोच रहे थे सर कि कैसे चलाएंगे परिवार। हम लोग तो एक लड़का का ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम लोग अपना सब 100 रुपया 200 रुपया करके उठा के उसको 1 महीना का राशन पहुँचा गए सर। हाँ, उसको तो अभी बैठा चुका है कंपनी की स्थिति खराब है, इसीलिए बहुत आदमी बैठाया है। काम इतना डाउन हो गया है, 2-2 दिन तक बैठे रहता हूँ इस इंतज़ार में कि मेरा नंबर आएगा और मैं मटेरियल का सप्लाई दे पाऊँ। खुद का घर का पैसा इधर उधर करके गाड़ी का इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ रहा है। यही गाड़ी है मेरी। कितना किस्त चुकाते हैं इसका? इसकी किस्त 20,000 है, जो मैं कमा के नहीं भर पा रहा। हम लोग इस वक्त ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड कंपनी में है, जो ऑटोमोटिव पार्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए पार्ट्स बनाती है, वहाँ है। और मंदी की क्या सच्चाई है वो समझने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो हम भी विज़िट करेंगे। चलिए सर, हमें ले चलिए, क्या है आप। ट्रक बसेस का जो पार्ट है, केबिन पार्ट्स एंड उसका चेसिस पार्ट, वो हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग का पार्ट डे का जो सप्लाई था, वो प्रोडक्शन करके थे, एटलीस्ट 400 व्हीकल्स का मटेरियल हम सप्लाई करते थे, टाटा मोटर्स जमशेदपुर एज वेल एज लखनऊ। नाउ वो हम लोग ऑलरेडी 120 व्हीकल्स का सप्लाई करते हैं। तो 300 व्हीकल्स का जो मटेरियल्स है वो हम लोग कट डाउन हो गया, जिसके चलते इम्पैक्ट हमारा जो मैन पावर है, डेली बेसिस में जो मैन पावर आता था, वह हमारा वजह कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है, कुछ लेबर जो है, जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय भी कुछ है, जो लोग को हम लोग क्या करना है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल का तो हम लोग यहाँ से हटा दिया। जो अपना मैनेजमेंट का आदमी है, मतलब कंपनी का जो रोल्स में है, उसको भी हम लोग फुल डे काम नहीं दे पा रहा है, हाफ हाफ करके कर रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है। महीना में 26 डेज भी काम नहीं हो रहा, संडे छोड़ के। वहाँ पे 18 डेज 19 डेज का काम हो रहा। पहले पर डे 700 पीपल हम लोग काम करते थे प्लांट में, अभी वहाँ पे 200 हो गया। हम लोग डेली बेसिस में 200 आदमी लेके काम कर रहे हैं। बाकी करीब 600 आदमी हम लोग उसको अभी छुट्टी कर दिया गया। फर्दर लोगों को निकाल दिया, 600 लोगों को निकाल दिया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का हालत यह है कि करीब करीब 80,000 लोग यहाँ बैठ गया है काम से। दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा टर्नओवर जो है वो करीब 15% में आके रुक गया। इन करोड़ों का लॉस है। हमारा टर्नओवर ईयर बिफोर लास्ट ईयर करीब 600 करोड़ हुआ था। इस साल वो आके 100 करोड़ भी होगा कि नहीं, डाउट है। टाटा मोटर जमशेदपुर में करीब करीब 12 से 14,000 व्हीकल पर मंथ बनाने का कैपेसिटी है, और 10 से 12,000 व्हीकल रेगुलर बेसिस में बनता था। और लखनऊ में 8,000 का कैपेसिटी है, जो 6 से 7,000 हर महीना बनता था। अभी वो गिरते गिरते 2,000, जमशेदपुर में 2,000 आ गया, लखनऊ में 1,600-1,700 गाड़ी बन रहा है।
हमारी कंपनी सरफेस ट्रीटमेंट का प्लांट है हमारा। टाटा मोटर्स के जो अप्रूव वेंडर हैं, ठीक है, उनके जो भी पार्ट पेंटिंग होते हैं, ई कोटिंग और पाउडर कोटिंग, वो हमारे थ्रू होके जाते हैं। अभी जो मार्केट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है हम लोग अभी। मतलब हमारा सेल जो है ऑलमोस्ट 60% लेस हो गया। तो अभी तो मतलब सर्वाइवल का सिचुएशन भी नहीं है। गाड़ियाँ बन नहीं रही है, गाड़ियाँ बन नहीं रही हैं, तो हमारे पास में उतने पार्ट्स नहीं आ रहे हैं पेंट होने के लिए जितने पहले आया करते थे। तो हम इफेक्टेड है ही उसके लिए। परिवार में मेरा 2 बच्चा है, बढ़िया स्कूल में पढ़ा, विद्या ज्योति में पढ़ा रहे थे, वहाँ से निकालना पड़ा हमको। क्या के लिए कंपनी में कहाँ से ये करेंगे सर? 1000-1500 रुपये आपका स्कूल का फ़ी है महीना में। 3 महीना में कितना लग जाएगा सोचिए? कहाँ से खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? अभी हम लोग जनता स्कूल में, गमरिया इंग्लिश स्कूल में भर्ती किए हैं। 300, 350, 400 रुपये ऐसे ही आपका महीना का फ़ी लगता है। बच्चा तो रो रहा था, नहीं निकालिए, नहीं, क्या करेंगे? परिवार चलाना होगा हमको, पेट तो भरना होगा। बच्चा पढ़े ना पढ़े, पेट तो हम जिंदा तो रहना पड़ेगा। मैं तो यहाँ रेंट में रहता हूँ। रेंट भी करीब 6-7 हज़ार रेंट देना पड़ता है। बहुत लोग देशभक्ति का गुणगान करते हैं, मैं भी देशभक्त हूँ, लेकिन केवल देशभक्ति करने से आप परिवार नहीं चला सकते। उसके लिए नौकरी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और खाने के लिए अनाज चाहिए। इतना साल से हम काम कर 94 से हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये 2019 जैसा पार हुआ वैसा आज तक नहीं हुआ। अभी तक मैंने केवल भाजपा को ही वोट दिया है, लेकिन इस बार सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि वोट किसे दूँ।